वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बहनों, आज बड़े दर्द दिल के साथ मैं एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए कि इस मजमे के अंदर मुझे उम्मीद है 80% मेरी बहनें जो है वो नौजवान हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज औरतों के लिए बल्कि नौजवान लड़कियों के लिए एक मसला बहुत ज्यादा बना हुआ है, और वो मसला ये है पसंद की शादी। पसंद की शादी एक भूत सवार है लोगों पर, पसंद की शादी, और इसको फैशन बना दिया गया है। लव मैरिज कहा जाता है, कभी रोशन ख्याली कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि अपनी पसंद से शौहर ढूंढो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन सिर्फ दिल का दर्द मेरी उन बहनों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको ये भूत सवार हो गया है कि हम फिल्मी अदाकारा को देखकर हम भी अपना शौहर खुद पसंद करेंगे। हम जो है अल्लाह अकबर सीरियल की अदाकारा को देखकर अपनी जिंदगी का साथी हम खुद पसंद करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं मेरी बहन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, जब तुम ईद के मौके पर दुपट्टा और चूड़ियां खरीदने जाती हो तो तुम अकेले नहीं जाती। मुझे पूरा यकीन है हर औरत की फितरत एक जैसी होती है। मेरे शहर की औरतें जैसी है, भरूच की औरतों की फितरत भी वही है, वही फितरत अहमदाबाद की औरतों की भी है, वही फितरत जो है यूपी बिहार की औरतों की भी है। मुझे औरतों की फितरत अच्छी तरह से पता है कि जब कोई औरत ईद के दुपट्टे और चूड़ी को खरीदने के लिए जाती है, औरत कभी अकेले नहीं जाती, लड़कियां कभी अकेले नहीं जाती, एक दो सहेलियों को लेकर जाती है, या कभी अपनी मां को ले जाती है, कभी अपनी बड़ी बहन को ले जाती है। यानी औरत पसंद के मामले में बहुत ज्यादा हसास वाक़ई हुई है। मुझे बताओ, दुपट्टे से मैं चूड़ी ढूंढने के लिए 3 सहेलियों से मशवरा करती हो, कभी मां से मशवरा करती हो, कभी बहन से मशवरा करती हो। जो चूड़ियां ईद के एक दिन पहनना है उसके लिए इतनी मोहतात हो, और जिसे जिंदगी का साथी बनाना है उसके लिए बगैर मशवरे के चुन लेती हो, जिसके साथ जिंदगी भर रहना है उसके लिए बगैर मशवरे के चुन लेती हो। मुझे बताओ तो सही, चूड़ियां चुनने के लिए तुमने इतनी तवज्जो की, इतनी फिक्र की, इतने मशवरे किए, और याद रखना जो काम बगैर मशवरे के होता है उसमें कभी खैर नहीं होती, उसमें कभी खैर नहीं होती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, अच्छी तरह से याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मशवरा करे वो कभी जलील नहीं होता, और जो मशवरे के बगैर काम करे वो तबाह हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हबीब से फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, ए महबूब अपने सहाबा से मशवरा किया करें। इसीलिए मेरे आका, हालांकि हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, लेकिन अल्लाह को कानून अता करना था अपने बंदों के लिए, तो मेरे महबूब ने जो सहाबी जिसमें तजुर्बा रखते थे हुजूर उनसे मशवरा लेते थे। ये हजरत सलमान फारसी ही का तो मशवरा था कि जंगे खंदक वजूद में आई, खंदक हजरत सलमान के मशवरे से खोदी गई। इसी तरीके से अल्लाह अकबर बद्र के कैदियों की आजादी का मामला ये सिद्दीक अकबर का मशवरा था। इसी तरीके से बल्कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का मशवरा हजरत फारूक आजम का मशवरा था। ये और बात है, उसकी ताईद में कुरान की आयत आ गई वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, लेकिन है तो मशवरा। अल्लाह के हबीब नमाज कहां पढ़ना है साहिबे वही इसके लिए मशवरा कर रहे हैं। तवज्जो करें मेरी बहनें, तवज्जो करें। सारी दुनिया की अक्लें एक तरफ, मुस्तफा जान रहमत की अक्ल शरीफ एक तरफ। वो इतनी अजीम जात हरम में मुसल्ला कहां बना इसके लिए मशवरा करें, और हमारी लड़कियां 16-17 साल की इतनी एडवांस कि जिंदगी का साथी ढूंढने के लिए किसी से मशवरे की जरूरत नहीं, अपनी पसंद से करेंगे, अपनी पसंद से करेंगे। और सुनो, ये तजुर्बात की बात है, बहुत सारी इस्लामी बहनों ने किसी के जरिए कहलवाया, फोन किया, तहरीरें लिखी कि भाई हम तो लुट गए, सैयद साहब हम तो लुट गए, हमने तो किसी पे एतमाद किया था, और उसके बाद उसने शादी के बाद 1-2 बच्चे होने के बाद छोड़ के ऐसा भागा, अब हम ना मां के घर लौटने के काबिल रहे और ना अब शौहर वाली रह गई। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर महंगी कोई चीज है तो वफा है। आप आवारा लड़कों से वफा की उम्मीद कर बैठी है मेरी बहनों। आज का दौर इस कदर बेवफाई का दौर है, जब लोग अल्लाह रसूल के वफादार न रहे तो लोग तुम्हारे साथ क्या वफा करेंगे।
आप किनसे वफा की उम्मीद लेकर बैठी है मेरी बहनों? मुझे पता है मेरी कौम की मुस्लिम बच्चियां बहुत भोली भाली हैं, मुझे पता है मेरी कौम की मुस्लिम बच्चियां बहुत सीधी सादी है। उनको बहलाया फुसलाया जाता है, कोई जेवर का लालच देता है, कोई नई दुनिया बसाने की बात करता है, कोई तारे कदमों में बिछाने की बात करता है, कोई जान कुर्बान करने की बात करता है। मेरी बहनों, ये झूठे और कज़्ज़ाब और मक्कार लोग हैं। इनकी हैसियत कसाइयों जैसी है, कसाब जैसी है। जैसे कसाई बकरी को जो है वो ज़बा करने के लिए जब ले जाता है कमरे में, तो ऐसे ही नहीं ले जाता, बल्कि हरा हरा पाला दिखाता है। बेचारी भोली भाली बकरी देखती है कि मेरा मालिक तो मुझे चारा खिलाना चाहता है, और वो पाले को देख करके उसके पीछे पीछे चल जाती है। लेकिन उस बकरी के मुंह में चंद पत्तों के सिवा कुछ नहीं आता, और उसको जमीन पे लेटा करके हमेशा के लिए ज़बा कर दिया जाता है। लेकिन बकरी ज़बा हो जाती है। बकरी का ज़बा होना बहुत ज्यादा सानेहा नहीं, इसलिए कि बकरी ज़बा होकर किसी के दस्तरखान की जीनत बनने के तो काबिल रहती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बकरी ज़बा होकर किसी ना किसी के दस्तरखान की जीनत बनने के काबिल रहती है। लेकिन औरत की जब आबरू लूट ली जाती है, तो औरत कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती, वो किसी महफिल के काबिल नहीं रह जाती, सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रह जाती। मेरी बहनों, याद रखो, क्या जरूरी है कि कोई वादा करेगा तो वफा भी करेगा। इसलिए याद रखना, अगर कोई दाढ़ी वाला भी आपके साथ वादा करे कि मैं तुझे ये दिखाऊंगा, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, याद रखना, अगर वो दीनदार होता तो अफेयर क्यों करता? अगर वो दीनदार होता तो नाजायज ताल्लुकात क्यों कायम करता? दाढ़ी देखकर किसी को दीनदार मत समझा करो, इसलिए कि दीन सिर्फ दाढ़ी का नाम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, तकवा हाँ होना, तकवा तो यहाँ है। अरे जिनके दिलों में दीन बसता है, जिनके दिलों में यार बसता है, वो तो किसी औरत पर नजर उठाने को भी जायज नहीं समझते। इसलिए याद रखना मेरी बहनों, जिंदगी का साथी दीनदार होना चाहिए, जिंदगी का साथी परहेजगार होना चाहिए, जिंदगी का साथी मुत्तकी होना चाहिए। याद रखना, अगर चूड़ी में धोखा खा गई तो चूड़ियां बदल सकती हो, दुपट्टे में धोखा खा गई दुपट्टा बदल सकती हो, मकान में धोखा खा गई मकान बदल सकती हो। लेकिन शौहर जिंदगी का साथी है, अगर उसके सिलेक्शन में, उसको चुनने में धोखा खा गई तो याद रखना पूरी जिंदगी तबाह होगी, पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। मेरी बहन, सीरियल की अदाकारा को आइडियल मत बना, इसलिए कि सीरियल की अदाकारा सिर्फ अदाकारा है, उसकी कोई शादी नहीं, उसकी कोई शादी नहीं, उसकी पूरी जिंदगी 3 घंटे की है। आपकी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है, आपको तो पूरी जिंदगी जीना है। और एक खास बात मैं अर्ज करूं, शौहर चुनने के मामले में एहतियात कितनी है, ध्यान दें। हुजूर ने अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता अपनी मर्जी से किया, लेकिन जो सबसे चहीती बेटी थी उनका रिश्ता भी अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि मेरे मालिक मेरे आका शेखैन तशरीफ लाए सिद्दीक व फारूक, हाथ मांगा तो हुजूर ने फरमाया, मैं मुंतजिर हूं कि अल्लाह का क्या हुक्म है। अपनी चहीती बेटी के मुतालिक हुजूर खुद फैसला नहीं कर रहे। जिनको अल्लाह ने मौत और जिंदगी के इख्तियार दे रखे हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम के इख्तियार दे रखे हैं, जिनको अल्लाह ने अपने खजानों की कुंजियों का मालिक बनाया है, हुजूर कहते हैं अबू बकर मैं इंतजार में हूं कि मेरा अल्लाह क्या कहता है। क्यों? इसलिए कि चुनने के मामले में जितनी बड़ी हस्ती शामिल रहेगी उतनी ज्यादा बरकतें उसमें मौजूद रहेगी। और अल्लाह से बड़ी जात किसकी है, अल्लाह से बड़ी जात किसकी है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसलिए अपनी मर्जी से फैसला मत करो। दादा की मर्जी हो, दादी की मर्जी हो, माँ बाप की मर्जी हो, वो चुने, हाँ, लेकिन फिर तुम भी इतनी बेदस्तोपा नहीं हो कि माँ बाप दादा दादी जिसके साथ चाहे उसके साथ तुम्हें बियादे नहीं। तुम्हें इतना हक है कि जिसको वो चुन कर लाए तुम उसके बारे में हाँ या ना कर सकती हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं ढूंढना है, इसलिए कि कौन नेक है तुम्हें क्या पता। जाहिरी हुस्न देखकर इतना बड़ा फैसला, जाहिरी अच्छे कपड़े देखकर इतना बड़ा फैसला। मुझे मालूम है ये बात, एक लड़की का बयान है कि एक नौजवान लड़का अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन के अच्छी बाइक लेकर के आता था। मैंने सोचा कि बहुत मालदार, उसने बताया भी था हमारा कारोबार यहाँ है वहां है ये है वो है। और उसके बाद जब उसके चक्कर के अंदर आबरू लुटा बैठी तो बाद में पता चला कि बाइक जिसकी लाता था वो उसके पड़ोसी की बाइक थी, उसका खुद का मकान भी नहीं था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इस तरह से बेशुमार लड़कियां हैं
لیکن لوگوں کو محبت کے نام پہ جب نشہ چڑھتا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ نفسانی خواہشات ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ خواہشات کی طرف مت جاؤ، دنیا کے حسن و جمال کی طرف مت جاؤ۔ کوئی ضروری ہے کہ کسی کی چمڑی سفید ہے تو وہ وفادار بھی ہوگا؟ کوئی ضروری ہے کسی کی زبان میٹھی ہو تو وہ اچھا بھی ہوگا؟ ارے لوگ تو ایسے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب شکاری شکار کرنے جاتا ہے پرندوں کا تو وہ جال بچھاتا ہے، اور جال پرندے کو نظر نہیں آتا ہے، وہ اس پہ دانے ڈالتا ہے۔ بیچارے پرندے کو تو دانا نظر آتا ہے اور وہ پرندوں جیسی بولیاں بولتا ہے، پرندوں جیسی آواز نکالتا ہے۔ پرندے کو لگتا ہے میرا ہی کوئی ہمدرد ہے، دانے دیکھ کر کے نیچے آتا ہے، دانا ابھی منہ میں بھی نہیں جاتا کہ پیر جو ہے جال میں پھنس جاتا ہے، اور ایک بار جال میں پیر پھنس جائے پھر پرندہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا نکالنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے اللہ اکبر وہ پھنستا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر جو ہے وہ پھنستا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے اس پرندے کو بازار میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسا ہی ہے، آپ کو دولت کی لالچ دی جائے گی، آپ کو زیور کی لالچ دی جائے گی، آپ کو جو ہے وہ گھر بسانے کی لالچ دی جائے گی، آپ کے ساتھ دنیا بسانے کی لالچ دی جائے گی، آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائے جائیں گے، آپ کو ہتھیلی پر جنت دکھائی جائے گی، مگر یاد رکھنا ایسے لوگوں کے بہکاوے میں کبھی مت